हेलो एवरीवन, आज हम आपका इंग्लिश का फोर्थ लेसन बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी का फोर्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं। तीनों पार्ट हमने पहले पढ़ लिए हैं, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उन तीनों वीडियो का लिंक है जो दिया है। तो चलिए अब हम इसका चौथा पार्ट भी कंप्लीट करते हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह रांची पर ट्रेन से उतरकर ही रियलाइज्ड, वह उन्होंने महसूस किया, एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि वे यहाँ अब से पहले नहीं आया था। ही कैम आउट ऑफ द स्टेशन, वे स्टेशन से बाहर आया। टुक ए टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल, और थोड़े समय के लिए वो टाउन के बाहर घूम रहा था। He realized that the streets, उन्होंने महसूस किया कि जो स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, the buildings, the hotels, the bazaars, the moraba, the hill, with none of these had he the slight acquaintance, कि जो बाजार, जो होटल, जो बिल्डिंग, जो मोराबादी हिल है, वो उन्होंने अब से पहले कभी नहीं देखी थी या उनसे परिचय नहीं हुआ था। एक्वेंटेंशन का मतलब होता है परिचय होना। वुड ए ट्रिप टू हुद्रू फॉल, क्या हुद्रू फॉल जाना हेल्प दे सकता है। ही डिड नॉट बिलीव सो, उनको ऐसा महसूस नहीं हुआ, बट परंतु एट द सेम टाइम, उसी समय, ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि वो कहीं जाए, घर वापस चला जाए, उनको ये महसूस हो कि उन्होंने पूरा प्रयास नहीं किया था। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार, तो उन्होंने एक कार की व्यवस्था की। एंड लेफ्ट फॉर हुद्रू इन द आफ्टरनून, और दोपहर को वे हुद्रू के लिए चले गए। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून, उसी शाम 5 बजे, इन हुद्रू, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बोल्डर्स। बोल्डर का मतलब होता है शिला खंड। तो उसी दोपहर शाम को 5 बजे दो गुजराती जो कि वहाँ पे पिकनिक मनाने आए थे, जो पिकनिकर थे, उनको बिपिन बाबू हैं वो बेहोश मिले थे, अनकॉन्शियस मिले थे, बेहोश अवस्था में एक शिलाखंड के पास मिले। व्हेन ही कैम राउंड, जब उनको होश आया, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड, जो पहली बात जो बिपिन बाबू ने कही, वो क्या थी, आई एम फिनिश्ड, क्या मैं पूरा हो चुका हूँ, यानी क्या मैं मर चुका हूँ। देयर इज नो होप लेफ्ट, अब कोई आशा नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, बिपिन बाबू है वो कलकत्ता वापस आ गए। ही रियलाइज्ड, उनको महसूस हुआ, दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, अब उनके लिए कोई भी आशा नहीं बची है। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, वह जल्द ही सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, सब कुछ वो खो देंगे। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, असाइलम मतलब होता है मानसिक रोगियों का जो इलाज किया जाता है, या मानसिक रोग चिकित्सालय होता है, यानी पागलों का हॉस्पिटल, उसको असाइलम बोला जाता है। तो क्या मेरी मौत है वो एक असाइलम यानी एक पागल खाने में होगी, या मतलब जहाँ पागलों का इलाज किया जाता है, पागलों का हॉस्पिटल, वहाँ होगी। बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, बिपिन बाबू और कुछ नहीं सोच पा रहे थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, घर आते ही उन्होंने डॉक्टर चंदा को कॉल किया। एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और कहा कि वो आए घर पर। देन आफ्टर ए शावर, तब शावर लेने के बाद, नहाने के बाद, ही गॉट इनटू बेड, वे बेड पर गए। इन एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज एंड, अपने हाथ में आइस बैग को लेकर या पकड़कर वो सो गए। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रोट हिम ए लेटर, उसी वक्त उनका जो सर्वेंट था उनके लिए एक लेटर लेके आता है। विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो कि कोई लेटर बॉक्स में छोड़ गया था। ए ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक, जो कि एनवलप था और उस पर रेड अक्षरों में कुछ, या रेड इंक से कुछ लिखा था उस पर। अबोव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, उस पर लिखा हुआ क्या था कि जरूरी और गोपनीय।
इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, अपनी इस हालात के बावजूद विपिन बाबू हैड टू फीलिंग दैट ही आउट टू गो थ्रू द लेटर। उनको लगा कि मुझे ये लेटर पढ़ना चाहिए। उनकी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगा कि मुझे ये लेटर है वो पढ़ना चाहिए। He tore upon the envelope, उन्होंने एनवलप को फाड़ा या खोला, एंड टुक आउट द लेटर, और लेटर को बाहर निकाला। दिस इज वट ही रीड, और उन्होंने क्या पढ़ा या उस पर क्या लिखा हुआ था? डियर बिपिन, डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया, मुझे यह विचार नहीं था या मेरा यह अंदेशा नहीं था, दैट इन्फ्लुएंस वुड ब्रिंग आउट अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन, कि जो समृद्धि इस प्रकार परिवर्तन आप पे ले आएगी जैसे कि इसने किया। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू, यह आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, बुरा समय हो सकता है। टू यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, ये अपने पुराने मित्र की सहायता का करना इतना कठिन होगा। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन तो इसलिए मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो सीमित हैं, लिमिटेड हैं। वट आई हैव इज इमेजिनेशन, लेकिन मेरे पास कल्पना शक्ति है। इमेजिनेशन मतलब कल्पना शक्ति। ए पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ यूअर इनफीलिंग बिहेवियर। रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है अपराध की सज़ा। तो जिसको कहते हैं मेरे पास बहुत अच्छी कल्पना है जिसका थोड़ा सा भाग मैंने आपकी असंवेदनशील व्यवहार की सज़ा देने के लिए आपको दिया। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन सुन, खैर तुम बहुत जल्द पुनः ठीक हो जाओगे। ए नोवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, मैंने एक नोवेल, एक उपन्यास लिखा है जो कि एक पब्लिशर, प्रकाशक के द्वारा स्वीकार किया गया है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर उसे वह पसंद आता है, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, इसे तो अगले कुछ महीनों में मेरी सहायता करेगा। तो अगर पब्लिशर को वो पसंद आती है तो वह उसको पब्लिश करेगा और उसकी कुछ सहायता करेगा। यूअर्स चुनीलाल, आपका चुनीलाल है, तुम्हारा चुनीलाल। इतने में क्या होता है, जो डॉक्टर चंदा होता है वो आ जाता है। वैन डॉक्टर चंदा कैम विपिन बाबू सेड, जब डॉक्टर चंदा आ जाते हैं तो विपिन बाबू कहते हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल कम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, सब कुछ मुझे याद आ गया जब मैं रांची ट्रेन से उतरा। ए यूनिक केस, एक अद्भुत या अनोखा केस, से डॉक्टर चंदा। आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल, चिकित्सीय पत्रिका में मैं इसके बारे में अवश्य ही लिखूंगा। द रीजन वाई आई सेंड फॉर यू, वह कारण जिसके लिए मैंने आपको बुलाया, सर विपिन बाबू, इज दैट आई हैव पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल इन हैड आई हैड इन रांची, मुझे गिर जाने की वजह से मेरे पुट्ठे या मेरे हिप में दर्द हो गया है। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब ए पेन किलर, क्या आप मेरे लिए एक दर्दनाशक या दर्द निवारक दवा लिख देंगे। तो आपका लेसन किसका लिखा हुआ है, सत्यजीत राय का। अभी हमने जो पूरा लेसन आपका पढ़ लिया है, इसके चारों पार्ट। अब कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे कि क्या विपिन बाबू वास्तव में रांची गए थे या नहीं। तो जो अभी हमने जो लेटर पढ़ा था, इसका किसका लिखा हुआ था, चुनीलाल का, तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि विपिन बाबू हैं वो ठीक थे, वो कभी रांची नहीं गए, उनकी याददाश्त नहीं कमज़ोर हुई थी। जो चुनीलाल है उसकी सहायता नहीं की थी, किसने, विपिन बाबू ने उसकी सहायता नहीं की थी। इस वजह से चुनीलाल है जो उन पर ट्रिक खेल गया था। मतलब कहता है मेरी इमेजिनेशन पावर है वो इतनी अच्छी थी कि उसका छोटा सा उपयोग मैंने आप पर, आपकी दिशा को देखते हुए किया, ताकि आपने जो मेरे साथ व्यवहार किया था उसकी सज़ा मैं आपको दे सकूं। तो हमने लेसन में अब पढ़ लिए, तो मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है कि विपिन बाबू ठीक थे, उनकी मेमोरी नहीं गई थी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं बहुत जल्द।